जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो जो हमारा विषय है आज का जैन धर्म और दर्शन, यानी हम जैन धर्म को समझ रहे हैं, जैन दर्शन क्या कहता है ना। हम शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उसमें भी हमें धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, ये सब पहचान कराई जा रही है। तो जब हम सब तरफ से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम जैन दर्शन को भी समझ रहे हैं और शांति किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, उसको भी समझ रहे हैं। ठीक, तो जैन दर्शन स्टार्टिंग में आपने इसको नाम दिया था जैन इतिहास की एक झलक, बेसिक ऑफ जैनिज्म ऐसा। टॉपिक था वो, इस जैन धर्म और दर्शन जो हम हाँ हाँ पढ़ हाँ रहे हैं उसका हाँ। टॉपिक था एक जैन इतिहास। ओह, हम्म। ओके ओके, सॉरी। हाँ, तो जो जैन दर्शन है वो जीव के बारे में क्या कहता है, क्या हम इस शरीर के परे भी कुछ है, क्या वो हमेशा बना रहता है या नष्ट हो जाता है ना। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को जैन दर्शन क्या कहता है, उसका कंपैरिजन फिर बाकी हिंदू दर्शन के साथ, बौद्ध दर्शन के साथ भी करके बताया गया। ठीक, हमें मेन फोकस क्या है कि जीव आखिर है क्या चीज, है ना। जब हमने अभी पीछे 10 लक्षण पर्व के दौरान द्रव्य संग्रह भी पढ़ा, उसकी कुछ गाथाएं पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था जीव की पहचान कैसे की जाती है, जीव जो जीता है ना। अगर कहें कि शरीर जीता है तो शरीर को तो फिर छोड़, जब शरीर मर जाता है, लाइक शरीर डेड बॉडी होती है, तो वो उसको तो जीना नहीं कहते, कुछ और था जो उसमें जी रहा था, उसमें चेतना थी, है ना। अब वो सिर्फ एक बॉडी रह गया और उसे जला दिया जाता है। कितना भी हमारा प्यारा क्यों ना हो, उसको हम कुछ समय के बाद, विद इन फ्यू आवर्स, उसको नष्ट कर देना पड़ता है। इसका क्या मतलब है, हम किसी के साथ ना तो लंबे समय तक रह सकते हैं, और हमारा साथ जो हम मानते हैं कि शरीर के साथ है ना, लेकिन हम चाहते किसे हैं, हम उस आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, जीव के साथ जुड़े होते हैं। जो ये राग द्वेष के संस्कार हैं, सुख दुख के संस्कार हैं, ये सब जीव अपने साथ आगे ले जाता है ना। तभी कभी कभी ऐसा देखने में आता है ना कि कुछ जीव जो होते हैं वो इतने अटैच हो जाते हैं कि वापिस से उसी घर में जन्म ले लेते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि अपने परिवार के आसपास ही मंडराते रहते हैं, है ना। या जो चीजें उन्हें बहुत पसंद थी, जैसे किसी को पैसा बहुत पसंद था तो सर्प बन जाएंगे, पानी बहुत पसंद था तो मछली बन जाएंगे। तो ये सारे सुख दुख जो हैं उस जीव के साथ चले जाते हैं। तो जीव को पहचानना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अब कहते हैं, जब हमें बताया गया कर्म के बारे में, है ना, तो कर्मों से ये जीव के सुख दुख और राग द्वेष होते हैं। उन्हीं कर्मों में से एक कर्म जो होता है मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के कारण हमारी आत्मा के गुण कम ज्यादा होते हैं। ठीक, उन्हीं गुणों को आधार मानकर, उस मोहनीय कर्म को आधार मानकर हमारी आत्मा किस स्टेज में है, उसको 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया।
ठीक है। तो उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, टेक्निकल नाम दे दिया गया गुण स्थान। ठीक है, हमारी आत्मा की अवस्था क्या है उसको बताने के लिए गुण स्थान। तो जिसका जितना ज्यादा मोहनीय कर्म का उदय होगा वो नीचे की कैटेगरी में होगा। जितना जितना ये मोहनीय कर्म कम होता जाएगा हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे का मतलब ये नहीं कि हम उड़ना शुरू कर देंगे, है ना। हम दिखेंगे सेम ही मनुष्य, लेकिन अंतरंग में हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे आत्मा की क्वालिटीज बदल जाएंगी, है ना। तो उन्हीं ईच एंड एवरी कैटेगरी को हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था मिथ्या दृष्टि यानी पहला गुणस्थान। पहला गुणस्थान कह लीजिए, या बिल्कुल ही फ्लोर जिसे कहते हैं, अभी चढ़ना ही शुरू नहीं किया। स्टेयर्स होती हैं तो पहला स्टेयर पर भी चढ़ा कोई तो फर्श से तो ऊपर ही है ना। तो जो फर्श पर है बिल्कुल अभी चढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया उसको क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि, जो नीचे ही खड़ा है। ठीक है। वो नीचे क्यों खड़ा है, बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म की तीव्रता। ठीक है। तो जो जहां पर है उसका वहां पर होना उसके मोहनीय कर्म की अवस्था को बताता है। ठीक। तो मिथ्या जो फर्श पर खड़ा है पर्सन वो सबसे निचली अवस्था है, जो सत्य को सत्य ही नहीं मानता। उसको कह दो कि जीव अमूर्तिक है, जीव इनविजिबल है, आत्मा दिखाई नहीं देती, वो क्या कहेगा, मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने तो टीवी में देखा है या फलानी वीडियो देखी है और कुछ क्रैक करके निकल जाता है और उसमें तो आ, उसको पकड़ा है साइंटिस्ट ने, वो एक लाइट की तरह से है, वो एक वाइब्रेशन है, वो ऐसे नजर आती है, उसको कैच किया गया। तो इस तरह की जो बातों में विश्वास करे और जो वास्तव में वीतरागी भगवान कह रहे हैं कि वो इनविजिबल है, उसको मानने को तैयार नहीं होता। तो ये कौन कराता है, इतना जो स्ट्रॉन्ग एक नोशन बना लेते हैं अपना जीव की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, वो कौन करा रहा होता है, जो शास्त्र की बात पर विश्वास करने का मन नहीं होता, वो हमारा मोहनीय कर्म करवाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोहनीय कर्म। और ये मोहनीय कर्म बंधता कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जितना जितना मिथ्यात्व में जाते हैं, मिथ्यात्व को मानते हैं, उतना उतना ये स्ट्रांग होता जाता है। जितना जितना हम उस मिथ्यात्व को छोड़ते जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बताया, मुझे नहीं मानना, है ना, उतना उतना ये हमारे कह लीजिए कि उतना उतना ये हमारा पकड़ छोड़ता जाएगा, या उतना उतना हम ऊपर उठते जाते हैं। ठीक है। तो अब ये मिथ्यात्व जो फर्श पर हम खड़े हैं, उससे अगर हमें ऊपर उठना हो तो क्या करें, है ना। सभी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें फर्श पर नहीं रहना, हमें तो ऊपर की ओर जाना है। ठीक, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हमें इस मोहनीय कर्म को पहले समझना होगा और समझकर उसको छोड़ने का एफर्ट लगाना होगा। ठीक है ना। तो फिर हमने उसमें समझा था मिथ्यात्व जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना, क्योंकि वो हमें संसार में भ्रमण कराता है। सबसे गहरा जो कर्म बंधता है, गाढ़ा कर्म बंधता है, वो मोहनीय कर्म का बंधता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हम मिथ्यात्व जो मोहनीय कर्म है वो बांध सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जितना कर्म बंधेगा उतना ही हमें संसार में भटकना पड़ेगा। ठीक है ना। ये भी एक विश्वास की श्रद्धा की बात है। कर्म किसने देखे हैं, किसी ने नहीं देखे, लेकिन कर्म पर विश्वास करना, कर्म 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है, ये सब भी हमारी श्रद्धा पर हम बिलीव कर रहे होते हैं। हम एक देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं कि उन्होंने कहा है ना। नहीं तो 8 कर्म पे ना बिलीव करो, कह दो हम नहीं मानते कर्मों को, है ना, जो है सो हमें अपने आप करना है और कर्म कुछ होते नहीं, ऐसे कहने वाले भी बहुत पाए जाएंगे, है ना। लेकिन हमारी क्योंकि कषाय मंद है, मोहनीय कर्म का प्रभाव उतना तीव्र नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ चलो कुछ कह रहे हैं तो सुन लो, है ना। थोड़ी थोड़ी ट्राई करते हैं याद करने की, कि ये बात कही है तो मुझे याद करनी है ना। कि 8 कर्म होते हैं, उसमें जो मेरे ज्ञान पर आवरण डाल देता है ज्ञानावरणी ज्ञानावर्णी कर्म, है ना,
जो मुझे देखने पर आवरण डाल देता है, दर्शनावरणीय कर्म। मोहनीय कर्म हमारे मुंह पर हमें अपनी पहचान नहीं होने देता। हमारे अंदर जो ये कषाय होती हैं, इमोशंस, राइट, क्रोध मान माया लोभ के, ये मोहनीय कर्म करता है। इसी तरह के बाकी कर्म भी हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन अगर किसी ने पहली बार ज्वाइन किया है, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन जस्ट टच द आठ कर्म के नाम और मोटा मोटा उनका क्या करते हैं। ओके। तो ज्ञानावर्णीय 8 कर्म होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ चीजें होती हैं वो याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं, ठीक है। तो जो पहला है ज्ञानावर्णीय, वो हमारे ज्ञान पर आवरण डाल देता है, किसी का ज्ञान कम किसी का ज्यादा, ठीक है। हम जैसा जैसा ज्ञान से रिलेटेड कार्य करते हैं, हम किसी का ज्ञान को कम कर दें, उसके ज्ञान को छुपा लें, गुरु का नाम ना बताएं, किसी से किसी के ज्ञान से ईर्ष्या करने लगे, तो हम अपने ही ज्ञानावर्णीय को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर हमें बात, सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आती, हम अपना इंटरेस्ट, फोकस लूज कर देते हैं, मेमोरी रिड्यूस हो जाती है, ये ज्ञानावर्णीय कर्म करता है। ज्ञान का क्षम होता है, हमें बात एकदम से समझ में आ जाती है, ठीक है। सेकंड है दर्शनावर्णीय कर्म, जो हमें हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचने देता, ये तो मेन है, लेकिन हमारी आईज का वर्किंग, जो हमारी आंखों का, इंद्रियों का वर्क है, वो भी नहीं होने देता, ठीक है। तो वो दर्शनावर्णीय कर्म हो गया। फिर हमारा मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के दो मेन पार्ट होते हैं, वो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जो गुण स्थान है वो मोहनीय कर्म पर बेस्ड है, ठीक है। तो मोहनीय कर्म के जो दो पार्ट होते हैं, पहला दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा बिलीफ। तो जो हमारे बिलीफ को सही ना होने दे, वो दर्शन मोहनीय। इतना मोह हमारे अंदर अपने आप को लेकर है कि हम सही चीजों पर श्रद्धा नहीं करना चाहते, और वो हमारे तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म के कारण होता है, ठीक है। जो सही चीजों पर श्रद्धा ना होने दे वो दर्शन मोहनीय, और जो कंडक्ट ना होने दे सही, चारित्र हो गया ना, हमारा चारित्र क्या, हमारा कंडक्ट, हमारे एक्शन, हमारी सोच, तो वो क्रोध मान माया लोभ को मैनेज करने वाला, कोई बहुत क्रोधी होता है और कोई बहुत शांत, ठीक है ना, ये क्या है, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण होता है, ठीक। फिर आता है अंतराय कर्म, हम जो करना चाहें और वो ना कर पाए, ठीक है ना, हम कुछ पाना चाहें ना पा पाए, हम देना चाहें ना दे पाए, हम कुछ करना चाहें लेकिन शक्ति ही ना हो, साहस ही ना हो, है ना, तो वो क्या हो गया, अंतराय कर्म, ठीक। फिर वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के दो पार्ट हैं, साता असाता। साता मतलब सुख, असाता मतलब दुख, ठीक। ये क्या करता है, बहुत इजी है, हमारी लाइफ में हर समय हम या तो सुख का वेदन करते हैं या दुख का वेदन करते हैं। सुख कब फील होता है, जब हमने जो सोचा था और वो हो जाए, हमें अच्छा लगता है ना, तो वो साता वेदनीय हो गया। और असाता वेदनीय, जब हम नहीं चाह रहे थे और वैसा हो जाए, है ना, खराब बॉस का मिलना, टाइम से काम का ना होना, है ना, या बॉडी में कोई तकलीफ हो जाना, या अपने से किसी का विच्छेद हो जाना, ये सब क्या है, असाता वेदनीय कर्म के कारण होता है, ठीक। और उसके बाद गोत्र, हम किस परिवार में जन्मेंगे, है ना, हम कहते हैं ना हम उच्च कुल के हैं, जैन धर्म में पैदा होने वाला हर पर्सन उच्च कुल का है, तो उसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं, उच्च गोत्र, ठीक है ना। तो ये गोत्र कर्म डिसाइड करता है हम किस तरह की फैमिली में जन्म लेंगे, जिसमें अच्छे 5 पापों से रहित वैल्यूज को फॉलो किया जाता है, ऐसे कुल में जन्मेंगे, या जहां पर हर कहीं किसी के साथ भी मुंह मार लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कहीं भी घूमाए, है ना, पाप कार्यों में लगे रहे, इस तरह के परिवार में भी जन्म हो सकता था, ठीक है ना। तो ये गोत्र कर्म डिसाइड करता है। फिर नाम कर्म, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा शरीर कैसा है, छोटे हैं बड़े हैं, आवाज कैसी है
है ना, हमारा भाग्य कैसा है, हम अट्रैक्टिव हैं कि नहीं है, हमारा ऑरा कैसा है, हम चलने वाले कैसे हैं, हमारी गति कैसी है, वॉकिंग कैसी है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये नाम कर्म डिसाइड करता है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, सब कुछ हमारा अगर सोचो तो सब कुछ कर्म डिसाइड कर रहा है ना। और फाइनल क्या है? आयु कर्म। आयु कर्म, चार आयु होती हैं, सबको मालूम है, चार गतियां, है ना। चार गतियों में क्या? मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। आयु कर्म क्या करता है? हमें उस गति में उतने टाइम के लिए, जितनी टाइम की हमने आयु बांधी है, उतनी देर तक रोके रखता है ना। मनुष्य में होता है ना कि 80 साल की लट से किसी ने आयु बांधी है, तो वो उससे पहले नहीं मरेगा, वो 80 साल की आयु पूरी करेगा। अकाल मरण इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। हर किसी के साथ अकाल मरण हो जाता हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली लोग जितनी आयु बांध कर आते हैं उतनी पूरी करते हैं। कई बार बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, ओल्ड एज आ गई है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बार बार मन होता है कि इससे अच्छा तो भगवान हमें उठा ले, है ना। लेकिन वो फिर भी चलती जाती है लाइफ उनकी, है ना। क्यों? क्योंकि उनका एज जितना बांधा है उसको कम नहीं कर सकते, तो आयु हमें उस गति में रोके रहती है, ठीक है। तो पूरा जो हमारा लाइफ साइकिल है, जो कुछ भी हमें दिखता है, वो सब कर्मों के कारण है। हमें जो महसूस देता है सब कर्मों के कारण, ठीक है। तो इन कर्मों से हमारा जीव तत्व आत्मा, जिसे आत्मा भी कहते हैं, वो बंधा है। आत्मा की ये क्वालिटी है कि वो कर्मों को अपने साथ अट्रैच करता है, अपने कषायों से और योग से, ठीक। और उससे फिर वो उदय में आते हैं समय के साथ और अपना इफेक्ट देते हैं, ठीक। तो हमने जो बात करी गुण स्थान की, गुण स्थान में पहला गुण स्थान जो है ना, वो किसके कारण है? हमारा सबसे पहला जो अभी बताया था, हमारी श्रद्धा ने ही नहीं होने देता, जो गलत चीजों पर, मिथ्यात्व में, है ना। पेड़ की पूजा करना या नदी में जाकर नहाना और सोचना कि हमारे पाप धुल गए, इस तरह के जो भाव बन जाते हैं। इवन जो पता नहीं, आप इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन लेडीज में शायद नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है करवा चौथ, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा मिथ्यात्व का पोषण होता है, क्योंकि उसके पीछे भावना क्या है कि कोई चौथ माता होती है और वो मेरे हस्बैंड को अच्छी उम्र देगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? इसमें हमने वीतरागी भगवान ने जो कर्म थ्योरी बताई, हमने उसको निगेट कर दिया, हमने उसको डिसरिगार्ड कर दिया कि कर्म तो फिर कुछ करते ही नहीं है, आयु कर्म तो वेस्ट ही हो गया ना, है ना। अगर हम एक व्रत करके किसी की आयु बढ़वा लें, तो फिर तो सब कुछ हम ही भगवान बन गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी सोच रहती है, जो शास्त्र से विपरीत सोच रहती है, वो हमारे मिथ्यात्व का पोषण करता है। मिथ्यात्व के पोषण का मतलब हमारे अंदर मिथ्यात्व को और बढ़ा देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिथ्यात्व होगा तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मिथ्यात्व है और थोड़ा सम्यक्त्व है, वो बहुत ज्यादा लंबी अवस्था नहीं रहती, है ना। ऐसा भी हमने पढ़ने में आया था, मिश्र सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये कैसा गुण स्थान है जिसमें ना तो हम सम्यक दृष्टि हैं और ना हम मिथ्या दृष्टि हैं, इसमें मिक्स रहता है। हम जैन वीतरागी जैन जिनेंद्र देव को भी मान रहे हैं और साथ ही साथ रागी देवों को भी, भगवान को भी, जिनको भगवान कहा जाता है, उनको भी मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अवस्था बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती और हमें किसी एक को चूज करना ही पड़ता है। तो हम किसको चूज करेंगे, है ना। हम या तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे कि नहीं, रागी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। फलानी जगह अगर माथा नहीं टेका ना तो मेरा अकल्याण हो सकता है, तो वो तो करना ही है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो अंदर में भय पूर्वक हम दूसरे देवों को मानने लगते हैं कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, तो वो हमारे अंदर मिथ्यात्व का पोषण करता है।
हम भले ही बाहर से हमें कुछ मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, है ना, अपना पुण्य हो, अपने साता वेदनीय कर्म का उदय हो, तो जो चाहा और वो मिल गया। अपन किसको सारा क्रेडिट दे देते हैं? जहां हमने जाकर माथा टेका। ठीक है, इससे क्या हुआ? काम तो बन गया, लेकिन हमने अपनी आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, बहुत गाढ़ा मिथ्यात्व कर्म बांध लिया, है ना। तो अभी जैन कुल मिला, अच्छा सोच मिल गया, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम उस मिथ्यात्व कर्म को ना बांधे, है ना, इन चीजों से बचें, डेप्थ में जाएं उसकी, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है ना, इतना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन पूछ पूछ कर। आई नो कि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बहुत लोगों को होता है कि हम अगर फलाने देवी देवता को, कुल देवता को इग्नोर कर देंगे तो हमारा वो बुरा कर देंगे, ऐसा कुछ हो गया तो, है ना। और उस डर से फिर हम उन्हें मानते रहते हैं, जैसे कई जगहों पर पितृ या श्राद्ध आदि भी मानते हैं, है ना। वो सब भी क्या है, भय पूर्वक किया जाता है। ठीक है ना, जबकि अपने शास्त्र में कहीं पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो इस चीज को हमें और समझ। आयु कर्म तो हो गया है तो थोड़ी आयु बढ़ेगी ऐसे कुछ करने से भी? नहीं सॉरी। भी बंधे हैं, मतलब वो जो करते हैं ना करवा चौथ वगैरह, जो आयु बढ़वाए, जी। तो आयु तो कैसे बढ़ेगी? वो तो आयु एक नहीं बंधेगी, एग्जैक्टली तो वो प्रोसेस। कर्म को नहीं मान रहे ना। आयु हाँ कर्म के हिसाब से आयु बंध के आई है ऑलरेडी, उसको ना घटा सकते ना बढ़ा सकता कोई दूसरा, वही, तो है फिर ना। वो करेंगे वो मिथ्या ही हुआ। वो मिथ्यात्व बांध रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जी। तो इस चीज को समझना चाहिए, इसीलिए जैन धर्म जो है सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि ये अम, हमारे अंदर के जो मिथ्यात्व है उसको मिटाकर हमें सुख में रखता है, उत्तम सुख तक पहुंचा देता है। ठीक है, आज उसी अविरत सम्यक दृष्टि जो गुण स्थान है, जिसे कि चतुर्थ गुण स्थान कहते हैं। सम्यक दृष्टि वर्ड सबने सुना होगा, बहुत सुना होगा। जिसने पहली बार सुना है एक बार हाथ रेज करेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, ऐसा कोई है जिसने पहली बार ये शब्द सुना है? भले मीनिंग ना जानते हो लेकिन शब्द सुना है। ओके, तो किसी ने हाथ रेज नहीं करा, अज्यूमिंग सबने कभी ना कभी इसको सुना है ना। तो मिथ्यात्व कह लीजिए, मिथ्या दर्शन का ऑपोजिट, जो मिथ्या दृष्टि नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। तो अब सम्यक दृष्टि क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जो मिथ्या दृष्टि जब कभी भी सम्यक बोध या सम्यक श्रद्धान को पा लेता है, उसी समय उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। राइट देयर, ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से सर्टिफिकेट लाना होगा। ये सब कुछ जो है आत्मा के अंदर अपने आप घटित होता है। ठीक है, इसको कोई देख कर टेस्टिंग करके कोई कह दे ठीक है ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास, तुम आज से सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम अपने अंदर सम्यक बोध या सम्यक श्रद्धान को समझते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज ही लेट से, है ना, किसी ने कोई एक मिथ्यात्व धारणा बना रखी थी और उसकी वो मिथ्या धारणा एकदम से टूट जाती है। ठीक है, उसको रियलाइज हो जाता है वो कहाँ गलत था, है ना। अब उसके अंदर कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को मानने का कोई भाव नहीं है। उसके अंदर एक ही भाव है कि मैं आज से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही मानूं। ठीक है, उनकी थोड़ी सी परिभाषा समझ ले कि कौन सच्चा देव, कौन सच्चा गुरु और कौन सच्चा शास्त्र। ठीक, इतना मात्र समझते साथ ही, मतलब अंदर में ऐसा दृढ़ श्रद्धान करते साथ ही, एक संकल्प करते साथ ही हम कह सकते हैं कि वह सम्यक दृष्टि हो गया। और सोचिए आप कि सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद जो पर्सन जिसने सम्यक दर्शन को पा लिया या उस गुण स्थान तक पहुंच गया, फोर्थ गुण स्थान तक, अब उसका मोक्ष निश्चित हो गया। इतना पावरफुल है ये मिथ्यात्व को छोड़ना और सम्यक दर्शन को पाना। छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा
ट्रांजिशन है, एक तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ मिथ्यात्व से बचना है। ठीक है। सम्यक बोध प्राप्त हो जाने के बाद भी जीव अपनी कमजोरी वश या पर्यायगत अपात्रता के कारण संयम अंगीकार नहीं कर पाते। इसलिए उनको क्या कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, यानी उन्होंने अभी तक व्रत नहीं एक्सेप्ट किए। व्रत मतलब जो श्रावक के 12 व्रत हैं, अणुव्रत हैं, है ना, किसी भी तरह के नियम से अपने को नहीं बांधा, लेकिन मानने लगा है कि हाँ ये नियम अच्छे हैं, नियम होना अच्छा है, मोक्ष मार्ग अच्छा है ना। इतना सा मानने मात्र से कि मोक्ष मार्ग मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना, फिर जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं हमें वो भी अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है ना। मोक्ष मार्ग पर कौन चल रहे हैं, कोई बताएगा, मोक्ष मार्ग पर कौन चलता है? हमारे मुनि। बहुत सुंदर। हमारा चतुर्विद संघ, है ना, हमारे जो इवन ब्रह्मचारिणी दीदी भैया लोग, है ना, छुल्लक जी, एलक जी, है ना, आरिका जी, है ना, छुल्लिका जी, ये सब भी मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। ठीक है। तो हमें ये सब भी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस रास्ते पर हम नहीं चल पा रहे एटलीस्ट ये चल रहे हैं। तो आप एक बहुत गाढ़ा पुण्य बांधने लगते हैं ऐसी सोच से ही। बहुत तीव्र पुण्य का बंध होता है। इसीलिए नमोकार मंत्र को कर्म काटने वाला, कर्मों की निर्जरा करने वाला बताया। कैसे कर्मों की निर्जरा? जो हम पाप में लगे थे, अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने उस पंच परमेष्ठी की को नमस्कार यानी उनका आदर करना शुरू कर दिया। वो क्यों, क्या काम कर रहे हैं ऐसा खास? पंच परमेष्ठी मोक्ष मार्ग पर ही चल रहे हैं ना, अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अब अच्छा मानने लगे। इसलिए नमोकार मंत्र हमारे कर्मों की निर्जरा करता है, हमारे कष्ट दूर करने में कारण बन जाता है। ठीक है ना। तो सब कुछ रिलेट होता है, एक बार हम सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को समझ लें तो सब कुछ रिलेट हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि कौन? जिसके अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति आदर आ जाए, है ना। और मोक्ष मार्ग किसने बताया? तो जिनेंद्र देव ने बताया, तो इसलिए जिनेंद्र देव के बारे में आदर हो जाएगा, है ना। वो हम तक कैसे पहुंचा? तो गुरु ने बताया, गुरु ने भी कैसे? तो जिनवानी से आया, है ना। तो सब इंटर रिलेटेड हो गए ना। तो करना क्या पड़ा हमें? हमें सिर्फ मोक्ष मार्ग सही है, यही हमारा लक्ष्य है, या यही सही है, हम कर ना पाए भले, यही सही है। ठीक है ना। इतना अगर हम अपने अंदर क्लैरिटी ले आए तो क्या होगा, अंदर ही अंदर जो हमने मिथ्यात्व का कर्म बांध रखा था उस पर, जैसे कि जैसे शीशा टूटता है ना, ऐसे ही वो दर्शन मोहनीय कर्म टूट जाता है, बिखर जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है। और फिर हम क्या कहलाने लगते हैं? सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो नए जुड़े हैं उनको क्लियर हो रहा है बात, विषय? हाँ चारू जी बहुत अच्छा। चारू जी ये समुद्घात का एक बार बताइए। हाँ, अपन करेंगे एक बार, ये टॉपिक 545 पे लेते हैं, है ना। हाँ हाँ ठीक है। अनुकूल संयोगों के जुटने पर जीव अपने पुरुषार्थ से मोह ग्रंथि को भेद कर जब मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करता है, तब यह अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनुकूल संयोगों के जुटने पर। अनुकूल संयोग क्या है? अनुकूल संयोग मतलब हमारी मंद कषाय हो। बहुत तीव्र कषाय होती है ना, तो हमें बात समझ में नहीं आती। हमें कोई कह दे कि मिथ्यात्व छोड़ दो तो लगेगा जैसे उसने हमें गाली दे दी हो, है ना, क्योंकि किसी को मिथ्या दृष्टि कह दो तो उसको गाली जैसा ही फील होता है, तो वो बिल्कुल बात नहीं सुनेगा, फिर तो वो और ज्यादा वैसा करेगा, है ना। तो ये बात कब समझ में आती है? जब हमारी मंद कषाय हो। ठीक। फिर हम कहते हैं काल, हम किस काल में हैं, कैसा हमें संयोग मिल रहा है, जैसे हमें शास्त्र का स्वाध्याय करने को मिल रहा है, या गुरु का सानिध्य मिल रहा है ना, या साधर्मी भी मिल रहे हैं,
तो भी वो क्या सब कहलाएगा? अनुकूल संयोग। ठीक है ना। ये जो हमने बात कही सही बोध अंदर में जागने की, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, है ना। ऐसे ही जाग जाए बैठे बैठे, ऐसा नहीं होता, है ना। या तो होगा जाति स्मरण, किसी को पूर्व भव याद आ जाए, उसने जो पुरुषार्थ उस समय किया था उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर रियलाइज हो जाता है, सब कुछ ही क्लियर हो जाता है, कर्म पे विश्वास भी हो जाता है, और उसको क्लियर हो जाता है कि ये जो बात कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए है ना। जाति स्मरण से। नहीं तो क्या होगा? धर्म श्रवण से। ठीक है ना। तो स्वाध्याय करने से हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। ठीक है ना। हम कहाँ गलत है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक। तो अनुकूल संयोगों के जुटने पर जीव अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, कोई बैठे बैठे अगर कोई मुनि महाराज आशीर्वाद दे दें सम्यक दृष्टि भवा, ठीक है, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं बना। जीव को, जो भी पर्सन है, उसे खुद एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो एफर्ट क्या? एफर्ट यानी उसको खुद चिंतन मनन करना होता है। बिना चिंतन मनन के ये बात मेरे लिए सही है या मेरी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना होता है। क्योंकि कर्म भी तो बहुत लंबे समय के बंधे हैं ना, उस पर एक हल्की सी चोट से तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत डीप एनालिसिस अपनी सोच का, कि हमने जो ये कुगुरु को मानने की बात सोची हुई है, अलफलाने देव को, कुल देवता को मानने की बात सोची हुई है, उसके पीछे कारण क्या है, हमारा भय, हमारा लालच, है ना। ऐसा कोई कारण तो नहीं है, कहीं हम जिनेंद्र देव की अवज्ञा तो नहीं कर रहे। तो ये सब सोच करनी पड़ती है। ठीक है। उसी को क्या कहा? पुरुषार्थ। तो अनुकूल संयोगों के जुटने पर जीव अपने पुरुषार्थ से मोह ग्रंथि यानी मोहनीय कर्म, जो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसको भेद कर मतलब टुकड़े करके, है ना, मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करता है। तब यह अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। तो बाहर में क्या करना है? अनुकूल संयोगों को देखते हुए, है ना, उसको आइडेंटिफाई तो हमें ही करना पड़ेगा ना, उनको देखते हुए अपने पुरुषार्थ को थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है ना। वो अपॉर्चुनिटी जाने मत देना। ठीक। जैसे ही मन में इंटरेस्ट आया ना किसी चीज को समझने का, धर्म की किसी भी बात को समझने का, तो उस पर थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगा लेना। क्योंकि संसार की बातों पर तो हम बहुत रिसर्च कर लेते हैं, है ना। फलानी चीज खरीदनी है तो बहुत सारे रिव्यूज पढ़ लेंगे, इसको एक्सेप्ट करें, नहीं खरीदें, नहीं खरीदें, है ना। बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, लेकिन धर्म की बात पर रिसर्च करने की अगर हल्का सा भी अंदर से इंटरेस्ट आ जाए, क्यूरोसिटी आ जाए, तो उसको ढूंढना, यूट्यूब पे ढूंढना, कुछ भी करके ढूंढना, क्वेश्चन करना, है ना, कि ऐसा क्यों है। ठीक। तो फिर फाइनली ये सम्यक दर्शन की अवस्था आ जाएगी। इस अवस्था में मोह की शिथिलता के कारण सम्यक श्रद्धा अर्थात सद विवेक तो प्राप्त हो जाता है, परंतु सम्यक चारित्र का अभाव रहता है। इस अवस्था में मोह की शिथिलता के कारण, शिथिल हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, शिथिल मतलब एकदम अपनी सुप्त अवस्था में चला गया, है ना, बिल्कुल उसका कोई अब अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ठीक। तो शिथिलता के कारण सम्यक श्रद्धा अर्थात सद विवेक तो प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। सम्यक श्रद्धा कहो, सद विवेक कहो। सद विवेक मतलब मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा डिसीजन कर पाना। ठीक है। परंतु सम्यक चारित्र का अभाव रहता है। सम्यक चारित्र क्या? कि व्रत नहीं लिए जा रहे, अभी अभी अपने आप को किसी छोड़ से, त्याग से बांधने का मन नहीं हो रहा। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अंदर के प्रमाद कह लीजिए, अंदर की कषाय कह लीजिए, अंदर से व्रत लेने का मन नहीं हो रहा। ये भी कौन कराता है? हमारा चारित्र मोहनीय कर्म, जो हमारे अंदर सम्यक चारित्र नहीं होने देता। ठीक है ना। तो चौथे गुण स्थान में, सम्यक दर्शन वाले गुण स्थान में अभी हम क्या हैं? अविरत हैं। ठीक है। इस अवस्था में विचार शुद्धि का सद्भाव रहते हुए भी आचार शुद्धि का असद्भाव रहता है। तो सोच तो अच्छी हो गई, है ना, जो मोक्ष मार्गी हैं उनके लिए हम अच्छा विचार करने लगे,
लेकिन आचार शुद्धि यानी चारित्र में शुद्धि नहीं आई, है ना। जैसे मुनि महाराज हैं, है ना, वो तो कितने अच्छे से अपने कंट्रोल कर लेते हैं अपने गुस्से पर या अपने लोभ लालच पर, राइट, वो हम अभी नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो है आचार शुद्धि। तो अभी सम्यक दृष्टि में उसका अभाव है। यद्यपि चारित्र मोहनीय के उदय से असंयत सम्यक दृष्टि संयम ग्रहण नहीं कर पाता। संयम मतलब व्रत चारित्र लेना, व्रत लेना, ठीक है। फिर भी दृष्टि में समीचीनता आ जाने से उसमें कुछ विशिष्ट गुण प्रकट हो जाते हैं। कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि माना अभी अंदर में आपको बताया था मोहनीय कर्म के दो पार्ट हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। तो दर्शन मोहनीय तो अभी शिथिल हो गया, बिल्कुल सो गया टाइप्स, राइट, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन आ गया। ठीक, सम्यक दर्शन आने के बाद भी हमने अभी संयम ग्रहण नहीं किया, ठीक है, हमने कोई व्रत नहीं लिए। फिर क्या हुआ? क्योंकि दृष्टि में समीचीनता यानी जो श्रद्धान, दृष्टि मतलब श्रद्धान, ठीक है, तो श्रद्धान में समीचीनता, सही चीजों पर श्रद्धान हो जाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो जाना, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान हो जाना, है ना। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा? उस पर्सन के अंदर ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या चार गुण? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये क्या है? तो क्या होता है, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उसके क्रोध आदि का अतिशय उद्रेक नहीं आता। मतलब कि जो क्रोध की तीव्रता थी ना कि मैं इसका मर्डर ही कर दूं, इस तरह के भाव अब सम्यक दृष्टि के अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते होंगे? क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आत्मा अलग है, कर्म अलग है ना। और सामने वाला कुछ गलत कर भी रहा है तो वो उसके कर्मों के उदय के कारण है, ठीक है ना। मैं अपनी आत्मा में उस तीव्र कर्म को क्यों बांधूं? जब इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो जो क्रोध आदिक, आदिक में सारे इमोशंस ले लेना, है ना, तो उनका अतिशय उद्रेक मतलब बहुत तीव्रता नहीं रहती। तो क्या तीव्रता नहीं रहेगी? तो मंदता रहेगी, है ना। तो वह अपने सद्विवेक से अपनी भावधारा को संभाले रहता है। यही उसका प्रशम गुण है। तो जो अच्छा साधक है या अच्छा स्वाध्यायशील पर्सन है ना, कभी कभार क्रोध करे तो समझ में आती है बात, लेकिन हर समय क्रोध करे तो फिर बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब अभी सद्विवेक नहीं आया, ठीक है ना। तो प्रशम गुण के साथ क्या होगा? मंद कषाय, बहुत तीव्रता किसी भी कषाय की नहीं रहेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक। विवेक की वृद्धि हो जाने से तथा निरंतर संसार से भयभीत रहने के कारण उसमें विषयों से विरक्ति का भाव जगने लगता है। विषयों से विरक्ति मतलब इंद्रिय विषयों से विरक्ति। बहुत ज्यादा फिर उसे समान चीज इकट्ठी करने का इच्छा नहीं होती अंदर से, है ना। लोभ लालच कम हो गया। तो क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसे संसार से भय लगने लगा। अब इस संसार में मुझे ज्यादा नहीं घूमना, है ना, क्योंकि उसे चारों गतियों के दुख नजर आने लगे, है ना। तो क्या हो गया? संसार से भय, उसको टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे? संवेग। तो प्रशम हो गया मंद कषाय, संवेग हो गया संसार से भय। फिर उसका मन दया से भीगा हुआ रहता है। वह दीन दुखियों की पीड़ा को देखकर स्वयं कांप उठता है तथा यथा संभव उनकी सेवा करता है। यही उसकी क्या है? अनुकंपा गुण, है ना। चार बताए ना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो अनुकंपा में क्या आ गया? उसको ये रियलाइज हो जाता है कि जैसा सुख मुझे चाहिए ऐसा सबको चाहिए, है ना। तो मन में जो है, कह लीजिए उसका हार्ट सेंटर ओपन हो जाता है या मन दया से भीग जाता है। हर जीव का कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी भाव उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये अनुकंपा।
अब अनुकंपा जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को ही आती है ऐसा नहीं है ना। जो मिथ्या दृष्टि है वो भी अनुकंपा कर सकता है, राइट। उसके अंदर भी दूसरों के लिए अनुकंपा हो सकती है, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि का गुण है कि अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उसके अंदर अनुकंपा होगी ही होगी। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं जो जिसके अंदर अनुकंपा ना हो, क्योंकि जैसी जीव तत्व जीवात्मा मेरे अंदर है ऐसा ही सामने वाले के अंदर भी है। जैसा मुझे बंधा हुआ फील हो रहा है, जैसा मुझे संसार से भय लग रहा है ऐसा उसे भी लग रहा है, ऐसा वो अपने मन में विचार करता रहता है। दूसरे को की तकलीफ को देखकर कांप उठता है कि ये सब मेरे साथ हो गया होता तो। जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को दूसरे के शूज में रखकर देखना, तो ये क्या है, अनुकंपा का गुण है, एम्पैथी, है ना। तो वो उसके अंदर ये गुण बहुत क्लियरली प्रकट हो जाता है और वह तत्वों की श्रद्धा पूर्वक सबके अस्तित्व को स्वीकार कर सह अस्तित्व का जीवन जीने लगता है। यह उसके आस्तिक्य गुण का उदाहरण है। मतलब जैसा मेरे अंदर का जीव तत्व है ऐसा ही दूसरा में भी है, ये भी मान रहा है और अपनी आत्मा के एग्जिस्टेंस पर विश्वास रखे है, राइट। ये एक श्रद्धा का विषय है, बिलीफ है, क्योंकि आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इस शरीर में आत्मा है, उसका अस्तित्व है ना। उसको क्या कहा, आस्तिक्य। अस्थि यानी होना, है ना। तो आस्तिक्य आत्मा के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना, ठीक है। तो ये चार चीजें एक सम्यक दृष्टि की पहचान बताई गई है, ठीक है। बाकी की अपन बाद में देख सकते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड? जिसने पहली बार ज्वाइन किया है उन्हें विषय समझ में आ रहा है? मेरे को एक बात पूछनी थी। मेरे जो श्रावण महीना में जो सप्तमी करते हैं ना, श्रावण मुकुट सप्तमी, हाँ जी। तो वो किस लिए करते हैं? मुकुट सप्तमी व्रत है एक तरह से। इसको रिलेट कर दिया गया है पार्शनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के साथ। नहीं, पर वो सब जो सौभाग्य सब बोलते हैं थे, जो मैरिड होती जो क्या बोलते हैं? मैरिड से ज्यादा मैंने अनमैरिड के लिए सुना है ये मोक्ष अच्छा। सूत्र। मुकुट सप्तमी के नाम से है ना वो हाँ तो। हाँ ना, पर सुहाग दशमी सौभाग्य होता सप्तमी है। भी कहते हैं ना, सौभाग्य सप्तमी। हाँ हाँ। तो वो किस किस में आएगा? वो किस में आएगा, मतलब मिथ्यात्व में आता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। तो देखिए, व्रत करना अपने जो शास्त्र है ना, उसमें वो विशुद्धि बढ़ाने में कारण बनता है। विशुद्धि बढ़ाना मतलब अपने विचार, अपनी सोच अच्छी होती है। हम बाहरी जो विषय थे, है ना, उससे उस दिन छुट्टी पा लेते हैं, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। तो उतनी देर हम अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करें या भगवान के गुणों का चिंतन करें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा पुण्य ही बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तो हम कह देते हैं कि हाँ सौभाग्य बढ़ा, ठीक है ना। तो कोई भी व्रत आप करिए, सबका एक ही होगा, अपना ही कल्याण होता है। तो इसमें कहीं पर भी मिथ्यात्व नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे ये उपवास से मेरे बच्चे की आयु बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। सौभाग्य बढ़ जाना, हमारा नहीं, पुण्य वो बढ़ बोलते जाना। थे कि मैरिड, जो मैरिज के लिए क्या बोलते हैं, मेरे को बराबर पता नहीं है, पर हमारे अहमदाबाद में लोग वो हाँ करते हाँ हाँ, आई थिंक आप जो बोल रहे हो सुगंध दशमी से रिलेटेड होता है सौभाग्य। हैं। हाँ अपने होता है, एक होता है। आई आई कैन चेक ऑन दैट मेरे कि को मुकुट सप्तमी का याद है, ये वो हाँ, नहीं सोच नहीं नहीं, मुकुट सप्तमी नहीं है, वो दूसरा है। सौभाग्य सुहाग 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 दशमी दशमी। है शायद, सुहाग सुहाग दशमी, दशमी, हाँ। राइट राइट राइट, सुहाग दशमी होता है। आई विल चेक ऑन दैट, उसका क्या रेलेवेंस है। नहीं, એટલે मैं ऐसा ही इतना ही जानना चाहती कि वो मिथ्या दृष्टि में नहीं आता है, राइट? मैं ऐसा मिथ्यात्व नहीं में आना नहीं आता। चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर नहीं भी आना चारू जी, मेरा ये बोलना है जी। कि अपना इंटेंशन क्या है, मतलब हम हाँ किस इंटेंशन से व्रत कर रहे हैं।
हाँ तो उस हिसाब से वो मिथ्यात्व में आएगा या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल मतलब सही है। हमारा, हाँ हाँ लेकिन ये सुहाग दशमी के नाम से तो ऐसा ही फील हाँ तो जैसे करवा चौथ टाइप का फील आ रही है ना, कि हाँ हम हाँ, वही ये ना कर, चाहे कोई सा भी व्रत है हमारा, तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ये करने से ये होगा या ये मिलेगा, हाँ। बस ये नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो यही है कि सुहाग दशमी करना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सौभाग्य को, अपने पुण्य को इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि किसी सामने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी, ठीक है ना, आप हम्म, किसी की एज तो कम बढ़ा नहीं सकते, हम्म, लेकिन अपने जीवन में आने वाले कष्ट तकलीफों को तो दूर कर सकते हैं ना अपने पुण्य से। हम्म, तो बस उतना ही वो वर्क करेगा। हाँ, ना ठीक। इसे भी वो क्लियर करना था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करे तो। हाँ, उसमें सोच अगर हमारी ये है कि हमारे करने से दूसरे की आयु बढ़ जाएगी तो गड़बड़। ठीक अच्छा। है। अपने करने से हम अपने सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो अपना सौभाग्य क्या है बेसिकली, अपने सातावेदनीय में अपने इष्ट जनों की का साथ हमारा बना रहे, है ना। तो हम्म, हम उस अगर भाव से भी कर रहे हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा ठीक तो हम ये 10 लक्षणिक व्रत करते हैं कि स्त्री जन्म से छुटकारा मिले, तो ये भी मिथ्यात्व तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि है, मोक्ष की क्योंकि हम कामना। समझ रहे हैं ना, स्त्री पर्याय जी। बंधी है, हाँ, इस कर्म वही से बंधी है, हम उस कर्म को काटना चाहते हैं। काटना चाहते इसलिए करते हैं, ठीक है। सही है ना, कहीं पर भी जिनेंद्र देव की बात का के अगेंस्ट नहीं जाना बस। थैंक यू, ठीक है। अ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला आत्मा कर्म को अटैच करती है, हम्म, तो कर्म तो लेकिन हम करते ही जा रहे हैं ना, मतलब आत्मा उसको कैसे अटैच करती है? तो हमारे करने से ही हो रहा। हाँ, हम यानी कि हम जब हम कहते हैं ना हम कर रहे हैं, है ना, हम कौन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अटैच्ड हैं, आत्मा और कर्म का साथ चल रहा है, ठीक है ना, हम ऑलरेडी कर्मों से बंधे हैं, राइट। तो हम्म क्या होता है जब हम अपने अंदर योग यानी मन वचन काय की क्रिया करते हैं विद कषाय, ठीक है ना, कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे उसके पीछे इंटेंशन होता है कुछ करने का, राइट। है ना? तो उससे क्या होगा, हम हमारा जो सोल के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो हम्म उस वाइब्रेशन में कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है। जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही सोल के जो प्रदेश हैं उनमें ये वाइब्रेशन होने से, और वाइब्रेशन होती कैसे है, मन वचन काय की क्रिया और कषाय से ओके। अट्रैक्ट करता है कर्मों को, कर्म पार्टिकल्स को, और अपने जो ऑलरेडी बंधे हुए हैं उनमें जोड़ लेता है, अच्छा। ठीक है, इसको कर्म बंध की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, थैंक यू। शेफाली जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, 2 क्वेश्चंस हैं। हम्म। एक तो ये कि कर्म जो बनते हैं, ये मन वचन काय तीनों की क्रिया होती है तो ही बनते हैं। जैसे हम सिंपली वॉक कर रहे हैं, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी क्या कर्म बंद होता है या सिर्फ एक एक्टिविटी होती है? हर समय बंधते हैं, अपने को लगता है हम कुछ सोच नहीं रहे हैं फिर भी हमारा माइंड चल रहा होता है, और हमारे क्योंकि तीनों से कर्म बंधते हैं तो इवन जितने ज्यादा हम हाथ पैर मूव करते हैं उससे भी कर्म, क्योंकि उससे भी आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है, तो उससे भी हम कर्म पुल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्म पुल कब होते हैं, जब हम कोई थॉट करते हैं, थॉट से ज्यादा होता है, और शरीर से कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, हमने और किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है ना, मन हम्म में सोचा नहीं कुछ ज्यादा, बस मार दिया, हम्म राइट, लेकिन उसको खराब लग गया तो कर्म अपने को बंधेगा, हम्म, है ना, तो ये ठीक है, आय से हो गया। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन चारू जी, एक अभी ह्यूस्टन जैन टेम्पल में पर्यूषण जी में हमारे एक डिबेट चल रहा था। तो सब दिगंबर जैन ही हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि लेडीज भी अभिषेक कर सकती हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो डिबेट में यही चल रहा था कि हाँ, श्रवण बेलगोला जी में ऐसा हुआ है कि एक कहानी है जिसमें लेडीज को भी अलाउड है अभिषेक करना,
और बाकी लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को ऐसे प्रूफ चाहिए कि हमारे शास्त्र जी में कहीं पे भी इसका कुछ मेंशन्ड है क्या। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब है क्या हमारे शास्त्र जी में ऐसा कुछ मेंशन कहीं पर। और दूसरा, जो कर रही हैं लेडीज, इसमें भी किसी तरीके का कोई मिथ्यात्व या कर्मबंध है क्या। हम्म तो जो मैंने जहां तक सुना है, समझा है, ठीक है ना, पहली बात तो ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है, ठीक है, इसको अपन बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ कि सब अपने अपने पॉइंट रखें इस बारे में। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पढ़ा है, समझा है आचार्य शांति सागर महाराज जी के थ्रू भी, तो ये एक संघ व्यवस्था है, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा सच प्रमाण नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, ठीक है। तो संघ की अपनी व्यवस्था है, और कहीं पर करती हैं, कहीं पर नहीं करती। तो जो संघ जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन वो ऐसी जगह जाता है जहां पर ऑलरेडी वुमेन्स करती हैं प्रक्षाल वगैरह, तो वो फिर उनको कुछ कहते नहीं, राइट, उनकी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम कहें, इस पर हमें डाउट करें कि हम अपने जो आचार्य संघ है उस पर ही डाउट करने लगे, तो क्या हमारी उतनी सामर्थ्य है कि एक आचार्य की व्यवस्था पर डाउट करें, राइट। अगर वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, है ना। अपन तो किसी एक संघ को मानकर चल रहे हैं। हम उन्हें ये कह दें कि नहीं, ये संघ तो ठीक नहीं है, तो वो क्या होगा। देखो, हम अगर उस संघ को मान रहे हैं और उसकी वजह से हम नहीं करते अभिषेक, तो हमें इसमें कोई भी दोष नहीं लग रहा है। हमें सिर्फ देखने मात्र से उसका पूरा फल मिल जा रहा है, तो फिर हमें क्या, किस बात की तकलीफ है। हमें तो पुण्य से मतलब है ना, हम्म। है कि नहीं है। साउथ में करते हैं, साउथ में हाँ, लेडीज करती हैं। एग्जैक्टली। तो आप किसी का विरोध भी मत करो, और ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करने लगूं। आप ये देखो कि आप बिलीव किसको करते हो, हम्म। ठीक है। ठीक है, हाँ। थैंक यू चारू जी। चलो। हम लोग तमिलनाडु में गए थे ना, तो तमिलनाडु में भी कई जगह पे हाँ, लेडीज करती थी, कई जगह पे नहीं करती है। राइट आंटी, और अपन इसको साउथ और में भी नहीं ऐसा है, बढ़ाएंगे। तो जहाँ हाँ, जो मानता है वहाँ इस प्रमाण चलता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। बॉम्बे में पार्ला मंदिर है, उसमें भी लेडीज करती है। करेक्ट करेक्ट। अनीता जी, आपने क्वेश्चन पूछा था समुद्घात का, है ना, क्या पूछ रहे हाँ, थे। ये मानसिक समुद्घात नहीं होता, ये मुझे पता चला कि आयु कर्म का मीन्स तीसरा जो गुणस्थान में है हाँ उसमें मानांतिक समुद्घात नहीं होता। थोड़ा सा उसके बारे हाँ में। हाँ हाँ। तो क्या है समुद्घात, बेसिकली आपको समझ में आया होगा, दीदी ने भी समझाया था, शायद आप नहीं थे। तो अपनी आत्म प्रदेश, अपने शरीर से निकलकर बाहर, कुछ क्षण के लिए बाहर जाकर वापस आ जाना समुद्घात कहलाता है। शरीर से बाहर फैल जाना समुद्घात कहलाता है, ठीक है। फिर मारणांतिक का क्या मतलब है। मारणांतिक होता है मरण के अंतर मुहूर्त पहले, ठीक है। मरण के अंतर मुहूर्त पहले मूल शरीर को न छोड़कर जहां उस जीव को जाना है, वो वहां जाकर उस स्थान को स्पर्श करके वापस आ जाए, उसको क्या कहते हैं, मारणांतिक समुद्घात। हर एक के साथ होता है क्या, नहीं, किन किन अवस्थाओं में होता है, वो अपन शास्त्र का रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। लेकिन मरण के समय, तो जब तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं होता, तो मारणांतिक समुद्घात कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो उस अपेक्षा से कहा कि इसमें आयु कर्म का बंध और मारणांतिक समुद्घात नहीं हो, ठीक है। ओके, ठीक। चलिए, यहीं तक रखते हैं। जिनमाने, चारू, एक बार ये दोबारा बताओगी क्या चीजें मारनानी पूछा जो हाँ बताए आंटी, थे। रिकॉर्डिंग हो गया है, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग को एक ओके। बार। हाँ। ओके, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना है।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र।